हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 81 से 82 पर कार्य करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे आओ पैटर्न बनाएं गतिविधि। यह वर्कशीट 2023-24 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रकाशित हुई है, जिसमें हमें सीखना है गतिविधि आओ पैटर्न बनाएं, उपावधारणाएं, संख्याओं के पैटर्न की समझ। इसके लिए वर्कशीट हल करने के लिए पहले संबंधित गतिविधि को हल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का हम अवलोकन करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। बच्चों, हम देखेंगे गतिविधि के लिए निर्देश। आओ पैटर्न बनाएं। बच्चे अंक कार्ड, संख्या कार्ड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और विभिन्न आकृतियों से अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनाएं और अपने साथियों के साथ मिलकर के उसे आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से A B C D, तो D के बाद क्या आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर B D F G, जो यहाँ पर जैसा है पैटर्न वैसे ही आपको आगे बढ़ाना है। तो इस कार्य के लिए शिक्षक और पालक जो है बच्चों की सहायता करेंगे। हम देखेंगे नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, इन्हें समझकर आगे बढ़ाइए। संख्या पैटर्न दिया है, हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए हैं। हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे हम देखें 11, 21, 31, 41, 51, इसके बाद क्या आएगा। तो इसमें क्या किया गया है, इस पैटर्न में सारी संख्याओं में जैसे 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 हो गया, 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो गया, 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41 हो गया और 41 में 10 जोड़े तो 51 हो गया। अब हमको आगे क्या लिखना है, तो हमें 51 में 10 जोड़ करके 61 लिख देना है। तो इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है। अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना। अब क्या संख्या पता है, हम देखें यहाँ पर, तो यह एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, आगे और आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हम देखेंगे इसमें 11, इसमें भी 11 के बाद 21, 31, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी 10 को प्लस किया गया है, 10 इसमें जोड़ा गया। तो 11 में 10 जोड़े तो 21 हो गया, 21 में 10 जोड़े तो 31 हो गया, 31 में 10 जोड़े तो 41, 41 में 10 जोड़े तो 51, 51 में 10 जोड़े तो 61, 61 में 10 जोड़े तो 71, 71 में 10 जोड़े तो 81 और 81 में 10 जोड़े तो 91, 91 में 10 जोड़े तो 101 और 101 में 10 जोड़े तो 111। तो इस तरह से ये पैटर्न को आगे बढ़ाना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम का नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब हमको नियम ढूंढना है कि ये कैसे, हमने जैसे 61 के बाद 65, 65 के बाद 69, 69 के बाद 73 कैसे हुआ है, इसमें नियम ढूंढना है। तो हम यहाँ हम देखेंगे 61 के बाद 65 हुआ है, मतलब 4 इसमें जोड़ा गया है, प्लस 4 कर देंगे हम। 61 में 4 जोड़ेंगे 65 हो गया, 65 में 4 जोड़े तो 69 हो गया, 69 में 4 जोड़े 73 हो गया, 73 में 4 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा और 77 में 4 जोड़ेंगे तो 81 और 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85। इस तरह हमारे यह पैटर्न पूरा हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगली संख्या हम ढूंढो, इसमें भी ढूंढना हमको। इसमें क्या हुआ है, जैसे 20 के बाद 26, 26 के बाद 32 है, इसमें हमें ढूंढना है। तो इसमें हमने ढूंढा और देखा तो इसमें 6 प्लस हुआ है, तो 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो गया, 26 में 6 जोड़ेंगे 32 हो गया और 32 में 6 जोड़े तो 38, 38 में 6 जोड़े तो 42 और 42 में 6 जोड़े तो 48। इस तरह आगे पैटर्न बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, तो इसमें पढ़ा गया है। तो इसमें 3 का पढ़ा है, 3 3 9, 9 3 27 और 9 3 27, फिर 36, फिर 45, फिर 54। इस तरह इसमें पढ़ा गया है। फिर यहाँ देखिए आप 1A है, 2C है, 3E है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे 4C हो जाएगा और 5D हो जाएगा। इस तरह हम पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर खा है, यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जुड़ा
होगा, जोड़ना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, 4 में 3 प्लस हुआ तो 7, 7 में 3 जुड़ा तो 10, 10 में 3 जुड़ा 13, 13 में 3 जुड़ा तो 16, 16 में 3 जुड़ा तो 19, 19 में 3 जुड़ा तो 22 और 22 में 3 जुड़ा तो 25। इस तरह से हम जोड़ इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 फिर 9 18 फिर 30, तो इसके बाद जो संख्या है इसमें तो 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 18 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 45, 45 में 15 जोड़ेंगे 63, 63 में 18 जोड़ेंगे 84। इस तरह से हमारा संख्या जो है बढ़ते जाएगा। अब देखिए आप 1 2 5 10 है, तो एक यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आप 1 का डबल हुआ है तो 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, 5 दहम, यहाँ में 5 का 10 हो गया, 10 का 20 हो गया, 20 का 40 हो गया, डबल हुई है यहाँ पर 40 का 80 और 80 का 160। अब यहाँ देखिए अगली संख्या 2 3 6 11 18 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे फिर 5, ऐसा हुआ है। तो इसमें 18 के बाद हम 11 जोड़ेंगे 27, फिर इसमें 13 जोड़ेंगे 38, इसमें 15 जोड़ेंगे। इस तरह से हमारी संख्या पैटर्न आगे बढ़ जाता है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर ACE के बाद क्या आएगी, अगली पैटर्न FGHI आएगा। तो इस तरह से हम इसको पैटर्न को आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर देखिए छठवा AB BC CD, तो DF FI IJ और JK, इस तरह पैटर्न बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर 1A है, 2C है, 3E है, तो 4D 5F 6I 7J हो जाएगा। इसके बाद 1A 3B 5C 7D हो जाएगा, यहाँ पर 9F हो जाएगा, 11I हो जाएगा और 13J हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 9X 10Y 15Z, तो यहाँ पर हम 20Y 225Q हो जाएगा, 30W हो जाएगा और 35R हो जाएगा। इस तरह पैटर्न को हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए आप अगला पैटर्न जो है ABC BCD CDE DEF EFG FGH और GHI, इस तरह हम पैटर्न को बढ़ा लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगली वर्कशीट हमारी है 82। हम 82 जो वर्कशीट है इसमें क्या है, गतिविधि का नाम है आओ पैटर्न बनाएं, ऊपर अवधारणा है संख्याओं के पैटर्न की समझ, नीचे दिए गए पैटर्न को समझिए और दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सम और विषम संख्याओं के पैटर्न यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर सम और विषम संख्या के पैटर्न यहाँ पर दिए, पूरी संख्या 1 से लेकर के 100 तक है और हम इन पैटर्न के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में है। इन संख्याओं में तुम्हें कैसे पैटर्न दिख रहा है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह पर भरो। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर है 10-10 का कम होते गया है ना, 92 में से 10 गए तो 82 में 10 कम हुए, 72 में 10 कम हुए, 62, इस तरह 10-10 पैटर्न कम हुए। तो यहाँ पर है क्या हुआ है, देखिए आप यहाँ पर जोड़ा है, तो यहाँ देखेंगे 88 के बाद 90 है, 90 में 2 जोड़े तो 92, 92 में 2 जोड़ेंगे 94, 94 में 2 जोड़ेंगे 96, 96 में 2 जोड़ेंगे तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 और 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। अब इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, इस पैटर्न को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता हो, हाँ या नहीं, तो नहीं। तो इस तरह हम देखिए सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या होते हैं। तो सम संख्या का आखिरी अंक देखिए आप 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं। नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह पर भरो। अब देखिए नीले रंग के भी हम पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर इसमें भी क्या हुआ है 10 कम हुआ है, तो ऐसे देखेंगे तो हम 1 का 11, 11 का 21, इस तरह से भी देख सकते हैं। अब यहीं पर हम देखेंगे तो 93 में 2 जोड़े 95, 95 में 2 जोड़े 97, 97 में 2 जोड़े 99, 99 में 2 जोड़े 101, 101 में 2 जोड़े थे 103, 103 में 2 जोड़े थे 105 और 105 में 2 जोड़े थे 107 हो जाएगा।
इस तरह हम पैटर्न को बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या है। नीले रंग के आखिरी अंक क्या क्या है, देखिए आप आखिरी अंक में हमको 1, 3, 5, 7, 9 मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 है। अब इस तरह से हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह आने वाली वर्कशीट को हल करने के लिए वर्कशीट 83 और 84 को हल करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके साथी छात्रों को इसका लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सकेगा।